दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे भारती भवन 9th क्लास का जो है एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। इससे पहले वीडियो में जो है 1 से लेकर के 2 तक का बता दिए हैं। बहुत आसान भाषा में आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा, यानी समकोण बनाने वाली का है तो आप बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका कुछ नाम दे देते हैं, यानी इसका नाम ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए और ये सी दे दीजिए। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब कहा कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। कह दिया कि एक भुजा जो है 10 मीटर है तो किसी को मान लीजिए 10 मीटर, और एक कह दिया कि 12 मीटर है तो 12 मीटर मान लीजिए। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? तो ABC है, नाम भी लिख दीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार को B द्वारा सूचित करते हैं, ऊंचाई को H द्वारा, तो लिख देंगे आधार गुना ऊंचाई, आंसर है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुना आधार 12 मीटर है तो यहाँ पे लिखिएगा 12 मीटर, और ऊंचाई दिया 10 मीटर तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 6 दूना 12 कट जाएगा, और ये 10 को 6 से गुना कर दीजिएगा, 1 को भी गुना कीजिएगा तो उतने आएगा। तो 10 गुना 6 कितना हो जाएगा? तो 10 छके 60 हो जाएगा। और मीटर है तो चूंकि क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर हो जाता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन कहता है हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना, मतलब हीरोन का सूत्र प्रयोग नहीं करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, इसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। कहा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र नहीं प्रयोग करना है तो हम नहीं लगाएंगे हीरोन का सूत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं 1/2 गुना आधार और गुना क्या होता है? तो ऊंचाई होता है, तो लिख देंगे ऊंचाई। अब देखिए इसका फार्मूला 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा तो 5 लिखेंगे, और ऊंचाई हो जाएगा 12 तो लिखेंगे 12। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 छक्के 12 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और चूंकि यूनिट इसका दिया सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यही इसका आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर, तो 20 मीटर दिखा लिए। तो कह रहा है दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसी चीज का फार्मूला लगाते हैं। कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, तभी आपको लंबाई ज्ञात होगा। तो हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज है तो लिखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज नाम है ABC त्रिभुज का, ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार यानी B और ऊंचाई यानी H, यही लगाएंगे। देखिए जो निकालने जा रहे हैं वो चीज दिया हुआ है तो वही बैठा दीजिए। 25 दिया तो 25 1/2, और आपको आधार कितना मालूम है? 20 मालूम है। क्या ऊंचाई मालूम है? नहीं मालूम है, तो इसको खाली छोड़ देंगे, यानी H को H लिख देंगे। देखिए ये भाग में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? 25 के साथ गुना में आ जाएगा, और H के साथ 20 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? H बचेगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। ये कट जाएगा 10 गुना 20 से कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 25, और ये कट जाएगा 2 पंचे 10, यानी ऊंचाई यानी H निकालिएगा तो ऊपर 5 बचा और नीचे 2 बचा। जब इसमें भाग लगाइएगा तो 5 में 2 से भाग लगाइएगा तो कट जाएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, पॉइंट देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी इसकी ऊंचाई कितनी निकल गई? या दूसरी भुजा कहिए तो दूसरी भुजा कितना निकल गई? 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम दे दीजिए ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं, DEF कुछ दे सकते हैं। एक भुजा दिया 40 मीटर तो इसको मान लीजिए 40 मीटर, दूसरा भुजा दिया 24 मीटर तो इसको मान लीजिए 24 मीटर, और तीसरा भुजा दिया 32 मीटर तो 32 मीटर मान लीजिए। कहा कि ये पार्क है, त्रिभुज है, इसका इस आकार का जो क्या है? पार्क है। तो सबसे पहले इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो है हीरोन का फार्मूला लगाना होता है, और हीरोन का सूत्र निकालने के लिए किसी को A मान लीजिए, इसको मान लेते हैं A है, ये क्या है? A है, और ये B है, और ये क्या है? C है। अब इससे पहले हमें निकालना होता है अर्ध परिमिति, त्रिभुज का अर्ध परिमिति। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी का अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति, देखिए अर्ध परिमिति का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये अर्ध परिमिति का फार्मूला होता है। देखिए a हमने मान लिया, a किसे मान लिया 40 को, और b किसे माना 24 मीटर को, और c किसे माना 32 मीटर को मान लिया। अब बटा 2 है तो 2 दीजिए। अब सभी क्या है, जोड़ में है तो जोड़ लीजिए। 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 और 3 और 2 5, 5 4 9, 9 96/2 हो जाएगा। इसे जब काटिएगा तो कट जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी अर्ध परिमिति कितना निकल गया 48 मीटर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किस फार्मूला से निकालेंगे, तो हीरोन के सूत्र से। अब देखिए हीरोन का सूत्र क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र है, तो यहाँ लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब ये हीरोन का सूत्र से ही निकलेगा, तो ऊपर लिख दिए हीरोन का सूत्र। देखिए हीरोन का सूत्र होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये किसका फार्मूला है, हीरोन का फार्मूला है। देखिए आपको सारा चीज पता है इसमें। अब s, तो s यहाँ से निकाल चुके हैं, कितना s 48 निकाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे कितना 48। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा। ये s दिया तो s का वैल्यू बैठा दीजिए 48। देखिए a दिया हुआ है, a का मान आपको कितना पता है 40, तो यहाँ बैठाएंगे 40। फिर s मालूम है 48, और b कितना 24 दिया है तो 24 लिखेंगे। फिर s दिया है 48 और c कितना दिया 32 दिया, तो 32 लिखेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए अब इधर इसे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह है तो यहीं पे कर देते हैं। देखिए 48 है तो रूट के अंदर 48 ही रहने दीजिए। 48 मल्टीप्लाई 40, 48 में से जो है 40 को माइनस कीजिएगा तो 8 बचेगा, गुना 48 में से 24 घटाना है, तो देखिए 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। 32 को घटाइएगा तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये सारे को जितना दिया है इस सबको तोड़ दीजिए, छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा में तोड़ दीजिए। देखिए 48 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 और 8 6 48 होगा, तो ये 6 हो गया। 8 को तोड़ दीजिए 2 गुना 2, 2 गुना 4 4 गुना 8, 48 टूट गया। 8 को तोड़ दीजिए फिर से 2 गुना 2, और 24 को तोड़ दीजिए। 24 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3, 3 गुना 6, और ये हो जाएगा 6 दुना 12 और 12 दुना 24, 24 टूट गया। अब 16 को तोड़ दीजिए। 16 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 दुना 8 और 8 दुना 16। अब देखिए जब भी रूट के अंदर होता है तो इसके अंदर कुछ नहीं होता है करनी घात में, तो यहाँ 2 छिपा होता है। इसका मतलब है कि 2 में से 1 को निकाल लेना है। देखिए 2 कितना है, गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो 14 है तो जोड़ा कितने का लगेगा 7 का लगेगा, यानी कितना 2 निकल जाएगा 7 2, 1 2 3 7 2 निकालिए। अब देखिए 3 कितना है, 3 2 है तो कितना 3 निकल जाएगा, 1 3 निकल जाएगा, बाहर निकल गया। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गुना ऐसे करते हैं, 2 को 2 से, 2 दुना 4, 4 को 2 बार, 4 दुना 8, 8 दुना 16 और 16 दुना 32, 32 दुना 64, और 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 64 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 चौक 24, 2 6 1 36 और 2 38, यानी कितना आ जाएगा 384 मीटर। ये मीटर दिया है तो चूंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। अब ये त्रिभुजाकार क्षेत्र, त्रिभुजा पार्क का क्षेत्रफल कितना निकल गया, तो निकल गया 384 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया।